लेट्स ब्रेक द मिथ टुडे। एक जनरली लोगों के अंदर डाउट होता है कि दादा की प्रॉपर्टी पे हमेशा ही पोते का हक होगा। तो इसके लिए मैं बताना चाहता हूँ कि इंडियन सक्सेशन लॉज है, स्पेसिफिकली हिंदू सक्सेशन लॉ अपने आप में बहुत सिंपल है। तो जब से 1956 का एक एक्ट आया था, हिंदू सक्सेशन एक्ट, तब से ये सारे लॉज चेंज हो गए कि दादा की प्रॉपर्टी पे पोते का हक होगा या किसका हक होगा। सेक्शन 8 है हिंदू सक्सेशन एक्ट का, जिसके अकॉर्डिंग प्रॉपर्टी डिवॉल्व करी जाती है उनके सक्सेसिव लीगल हायर्स के ऊपर। अब डिवॉल्व होती कैसे प्रॉपर्टी? तो प्रॉपर्टी डिवोल्यूशन के दो तरीके होते हैं, या तो एक इंटरस्टेट सक्सेशन होता है और एक होता है बाय वे ऑफ विल। इंटरस्टेट सक्सेशन तब होता है जब जिसके नाम पर टाइटल है प्रॉपर्टी का, या फिर जिसकी डेथ हो रही है उसने कोई अपनी विल नहीं करी हुई, तब वो उसको हम कहते हैं इंटरस्टेट सक्सेशन। और अगर विल करी हुई है तो जो उसकी विल में लास्ट उसकी इच्छाएं थी, या लास्ट उसके वो था कि मैं किसको प्रॉपर्टी देना चाहता हूँ या किसको नहीं देना चाहता, उस हिसाब से वो डिवॉल्व होती है प्रॉपर्टी। अब इंटरस्टेट सक्सेशन में भी क्लास 1, क्लास 2 और क्लास 3 आईएस होते हैं, साथ में एग्नेट्स और कॉग्नेट्स होते हैं। तो कभी भी प्रॉपर्टी जब भी आपकी डिवॉल्व होगी तो वो इन हायर्स के अकॉर्डिंग होगी। क्लास 1 हायर्स आपके हो गए जो आपके स्पाउस हो गए या फिर आपके इमीडिएट बच्चे हो गए। क्लास 2 हायर्स उनके भी आगे की लाइनेज हो गई, या फिर एग्नेट और कॉग्नेट्स जो आपके ब्रदर्स सिस्टर्स और रिलेटिव्स हो गए, वो आपके एग्नेट्स और कॉग्नेट्स में आ गए। तो वहाँ पर जो प्रॉपर्टी डिवॉल्व होती है वो इंटरस्टेट सक्सेशन होती है। अब जो ये मिथ है कि दादा की प्रॉपर्टी पे पोते का हक होता है, ये एक पुराना कॉन्सेप्ट था कि किसी भी जने का बाय बर्थ प्रॉपर्टी पर राइट चला जाता है। ये आज भी है कि हाँ चला जाता है, बट दैट इज ओनली इन द इंटरस्टेट सक्सेशन, और वो भी उन केसेस में जहाँ पर क्लास 1, क्लास 2 हायर्स या एग्नेट कॉग्नेट्स में से कोई चेन अगर मिसिंग है, स्पेसिफिकली क्लास 1 और क्लास 2 हायर्स में, तब ये चीज़ आती है। बट जनरली अब क्लास 1 और क्लास 2 हायर्स और एग्नेट कॉग्नेट के बेसिस पर ही प्रॉपर्टी डिवॉल्व होती है।